आपका परमेश्वर के सामने आगे बढ़ना, आपका परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हुए, आगे रखते हुए उस योजना, उस बुलाहट, उस पवित्रताई के अनुसार चलते रहना, ताकि परमेश्वर के दिल और दिमाग में आपके लिए जो कुछ है वो आपके। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, जैसे परमेश्वर के दास आज बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस काम के लिए बनाया है। क्या परमेश्वर ने हमें इस काम के लिए बनाया है कि हम अपने मन के अनुसार चलें, या हम कामों में बिजी रहें? क्या हमें बस पैसा कमाना है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप काम ना करो, काम भी करो, लेकिन काम के साथ साथ हमें परमेश्वर के कामों को भी करना है। क्योंकि दोस्तों, परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी इंसान नाश हो। इसलिए ही परमेश्वर ने हमें एक काम दिया है कि हम लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा में जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे परमेश्वर ने कहा था कि तू कोई मूर्ति ना बनाना, ना उसके आगे झुकना। इन बातों से परमेश्वर नफरत करता है। क्योंकि दोस्तों, परमेश्वर दिलों में वास करने वाला परमेश्वर है। बस हमें ये काम करना है कि लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। और दोस्तों, हम पहले इस वीडियो को देखते हैं, इस वचन को सुनते हैं जो परमेश्वर के दास हमें बताना चाहते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप पे अनुग्रह करें। सभी को जय मसीह की। आज इंसान अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने जो दुनिया के अफेयर्स हैं उनमें इतना बिजी है, वो अपना मेजर काम करना भूल गया। जिस काम के लिए एक्चुअली वो पैदा हुआ था वो भूल गया, और इसीलिए उसे लगता है लाइफ इज ए स्ट्रगल, मैरिज इज ए स्ट्रगल, फाइनेंस इज ए स्ट्रगल, जॉब इज ए स्ट्रगल, बिजनेस इज ए स्ट्रगल। उसको कुछ भी पूछ लो, उसके लिए सब स्ट्रगल है, सब मुश्किल है, सब दुखी करने वाला काम है। उसके बच्चे भी उसको दुख दे रहे हैं, उसका पति भी उसको दुख दे रहा है, उसका फाइनेंस भी उसको दुख दे रहा है, उसकी जॉब भी उसको दुख दे रही, क्योंकि वो मेन काम करना जो उसका था वो भूल चुका है। आपको होमवर्क दिया जाता है जब आप बच्चे होते हैं, और जब होमवर्क आप नहीं करते तो आपका टीचर आपको मारता है, आपको करेक्ट करता है, आपको 0 देता है, आपको डांटता है, हाँ या ना? अगर आप परमेश्वर के स्टूडेंट हैं, उसके बच्चे हैं, उसके बनाए और बुलाए गए हैं, तो आप जो भी क्यों नहीं हो, आप रिक्शा वाला से लेके आप राजा की पदवी तक हो सकते हैं। हर एक बंदे के लिए परमेश्वर ने एक होमवर्क ठहराया है, एक काम ठहराया है। और जब आप उस काम को कर लेते हैं, तब परमेश्वर का वो वचन आपकी लाइफ में पूरा होता है कि जब तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा, दुनिया की सारी वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। ये व्यक्ति एक बैठा हुआ फाइनेंस में अच्छा हो सकता है, लेकिन वो अपनी बॉडी में संघर्ष कर रहा है। एक बॉडी में अच्छा है लेकिन अपनी फाइनेंस में संघर्ष कर रहा है। एक का फाइनेंस भी अच्छा है, सेहत भी अच्छी है, लेकिन अपने परिवार में संघर्ष कर रहा है। परमेश्वर ने कहा बीमारियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इलाज एक ही है। अगर तू मेरे दिए हुए होमवर्क को पूरा करेगा, मेरे दिए काम को पूरा करेगा, तो दुनिया के सारे सुख तुझे पीछे पड़ के मिलेंगे। आमीन। अब पाप में रह के आप उसके होमवर्क को पूरा कर सकते हैं क्या? आपको होमवर्क पूरा करने के लिए परमेश्वर तरीके भी देगा, वो आपको सिखाएगा भी कि आपने होमवर्क को पूरा कैसे करना है। एक टीचर जब बच्चे को होमवर्क देता है, काम देता है करने के लिए, वो पहले उसको सिखाता है कि बेटा ए ऐसे लिखना है, बी ऐसे लिखना है, गिनती ऐसे करनी है, छोटी एबीसी ऐसे लिखनी है। पहले वो उसको सिखाता है और फिर बोलता है अब घर से करके आना। आमीन। वैसे ही परमेश्वर भी जब आपको होमवर्क देता है, वो आपको सिखाता भी है, वो आपको समझाता भी है कि अपने होमवर्क को, अपने काम को, अपनी बुलाहट को जो मैंने तुम्हें दी है, उसे कैसे पूरा करना है। क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर मैं प्रचार करूंगा तो परमेश्वर का फायदा है, इसमें परमेश्वर के किंगडम का फायदा है। ऐसा नहीं है। ये आपका होमवर्क है उसकी महिमा करनी, इसमें आपका फायदा है। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो परमेश्वर करवा ही लेगा किसी न किसी से, लेकिन आपकी बरकत रुक जाएगी। जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, वो प्रोफेसी, वो योजना परमेश्वर की ऐसे लटकी रह जाएगी और कभी भी पूरी नहीं होगी। जो कुछ परमेश्वर के दिल में है आप लोगों के लिए, उसे पूरा करने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक, परमेश्वर की इच्छा उसे पूरा करने के लिए जो कि है, और दूसरा आपका किया हुआ कर्म, आपका परमेश्वर के सामने आगे बढ़ना, आपका परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हुए, आगे रखते हुए उस योजना, उस बुलाहट, उस पवित्रताई के अनुसार चलते रहना, ताकि परमेश्वर के दिल और दिमाग में आपके लिए जो कुछ है वो आपके सामने धरती पर आ सके। आमीन। अब आपको ये मालूम है कि परमेश्वर ने आपको होमवर्क दिया है।
उसकी महिमा करने का होमवर्क, उसका प्रचार करने का होमवर्क कि जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। शुरू से लेकर अंत तक जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये क्या है? आपका होमवर्क है। उसने कहा तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। ये क्या है? तुम्हारा होमवर्क। उसने कहा अपने शरीरों को मन भावता हुआ बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के सामने पवित्र करके चढ़ा दो। यही तुम्हारा क्या है? होमवर्क। उसने कहा कोई पवित्रताई के बिना परमेश्वर को नहीं देखेगा। मैं पवित्र हूं, तेरा बुलाने वाला पवित्र है, तू पवित्र बन। ये क्या है? तेरा होमवर्क। जब मुझे परमेश्वर का एक काम मिला, अब मुझे उस काम को अच्छी रीति के साथ पूरा करना है ताकि परमेश्वर मुझे गुड दे सके, वो मुझे ब्लेस कर सके, ताकि मेरी लाइफ में संघर्ष ना रहे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा जुआ भारी है, दुनिया के थके हारे और बोझ जितने भी लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारा जुआ क्या है? भारी है। मेरा जुआ सहज है। परमेश्वर ने कहा मेरा जुआ, मेरा भार, मेरी सेवा सहज है और हल्की है। तुम अपना जुआ मुझे दे दो, मेरा जुआ तुम ले लो और मुझसे सीखो और तुम अपने मन में विश्राम पाओ, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। लोग बोलते हैं शैतान हमें तंग करते हैं। वो उन लोगों को तंग करता है जो होमवर्क से बाहर है। जो होमवर्क के अंदर है वो उनको तंग नहीं करता, वो उनकी बात को उसको सुनना पड़ता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को और उसकी सारी सामत पर अधिकार देता हूं, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति वचन से बाहर